बताएंगे सर कि सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब मरहूम आपके अच्छे दोस्त थे, भाई थे आपके। उन्होंने जजेस की तैनाती के इशू पे असेंबली के अंदर तकरीर की और शाह गुलाम कादर स्पीकर साहब ने कहा जी उनकी इस तकरीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस पर किसी भी किस्म की फ़र्द जुर्म नहीं लग सकती। लेकिन उसके बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस एक चला। आप इस चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे? मैंने देखा सुदन कबीले के अंदर बड़ा एक एहसास महरूमी टाइप चीज़ इसमें जन्म ली है। नहीं, बात तो ये फैक्ट है कि असेंबली के फ्लोर पर तो बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस पर जो बाहर जा कर के जो बातें हुई हैं वो नामनासिब थी अदलिया के। देखिए हमारी अदलिया बहुत साफ, बहुत बड़ा इदारा है जी, उस पर कोई शक शुबे की बात नहीं है। आज भी हमारे जो अदलिया है उस पर आप डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ख़ास करके जजेस पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि मैं ज़ाती जानता हूँ ये सारे जज सुप्रीम कोर्ट के हुई, हाई कोर्ट मेरे वक्त के लगे नहीं, मेरे वक्त के लगे हुए मैंने लगाया जी, जो इनका मेरिट बनता था। तो अब मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी, ना इस तरह की कोई कभी इन्वॉल्वमेंट हुई, ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि बाद दफ़ा इखलाकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को, जैसे पाकिस्तान में ये सो मोटो लेते रहे, आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी बातें नहीं हुई हैं। हाँ, वो रियाज वो था, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जो कहने चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त में हमारा जो अदलिया का सिस्टम है, ये जो लोग मौजूद है पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में, वो ख़ासे ज़िम्मेदार लोग हैं, संजीदा लोग हैं। और एक और बात याद रखना जी, जो कुछ हम बात करें संजीदा तरीके से करें। मैं हर बात को कश्मीर के तनाज़ुर में देखता हूँ जी। मैं बहुत सारी बातें बर्दाश्त की हैं, मैंने ऐसी बातें बर्दाश्त की हैं जो मैं कह भी नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मुझे मुल्क की आज़ादी चाहिए और मुझे सब लोगों को ले कर चलना है।